नहीं, लोन के बारे में बात होने वाली। लोन के बारे में बात करेंगे, बट लोन से पहले आज का लेटेस्ट जो अपडेट है, ट्रेंड है, आज फोकस पे चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों ने प्लानिंग पे सेशन लिया ना, तो फोकस की बात करेंगे। तो फोकस से लर्नर्स क्या क्या समझते हैं। हमारे कैमरे के पीछे हैं गोपाल जी, बाकी 2 लोग स्टूडियो में हैं और बाकी लोग बाहर से देख रहे हैं। तो आप लोग जरा बताएं फोकस से क्या क्या समझते हैं। पहले लर्नर सौम्या जी हैं, फिर लर्नर कार्तिक जी, फिर गोपाल जी। हाँ, किसी भी काम को फोकस मतलब किसी भी काम को करना है तो उस पूरा ध्यान उसी पे रहे, कहीं और ना रहे, मतलब पूरा फोकस उस पे ये समझते हैं। फोकस मतलब समझते हैं कोई भी काम करे तो उस पर पूरा ध्यान उस पर रखें, किसी और चीज़ के बारे में ना सोचे, ना कोई और चीज़ करें। हाँ, लर्नर को दीजिए। तो आप आ जाइए, आ जाइए सर, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, या I learn from Potter that Potter का मतलब ये होता है कि हमें कोई भी काम करना है तो उसी काम तो सोचना है, उसी काम तो करना है और बाकी इसी काम तो करना नहीं है। जितने लोगों ने आप लोगों ने कहा फोकस का मतलब लगभग सही है, तो सही कह सकते हैं कि फोकस मतलब जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसी पे ध्यान रहे, हमारी जो मेंटल एनर्जी है पूरी उसी पे लगी रहे। जैसे मान लीजिए रोटी पका रहे हैं, तो रोटी पे ध्यान दे रहे हैं, रोटी बनाने पे, ठीक है, या कोई काम कर रहे हैं उस पर ध्यान। फॉर एग्जाम्पल अभी ये चल रहा है, हम लोग टाइम पास वीडियो पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप ध्यान से बात को सुन रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। उस पर ज़्यादातर फोकस करें, कंसंट्रेशन करें। तो ये फर्स्ट लेवल पे इसका थोड़ा हम लोग डीप जाएंगे यार। तो फोकस का मतलब क्या हम लोग चर्चा करते हैं। हमारे पास कितने घंटे, हम सभी के पास 24 घंटे। भगवान ने बेईमानी की है क्या 24 घंटे देने में? सबको 24 घंटे हैं, चाहे गरीबी हो, चाहे गरीब हो, चाहे धनी हो, चाहे किसी जात वर्ण रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन इसमें तो नहीं है, सबको 24 आवर्स मिले हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि डिफरेंस उसकी ज़िंदगी में क्रिएट होगा ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कंपाउंडिंग का और उसका प्रिंसिपल लगाएंगे, या नॉर्मली टर्म में बात करें तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो अपनी ज़िंदगी में फोकस से काम करेगा उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो मैंने बोला कि अपनी ज़िंदगी में फोकस से काम करेगी, तो यहाँ 2 तरह का फोकस है। कोई समझ पाएगा 2 तरह का फोकस क्या है? मैंने बोला तो एक ही फोकस, लेकिन यहाँ 2 फोकस की मीनिंग है, दोनों को अपनी जिंदगी में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कर रहा हूँ जो काम आपके साथ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस पे फोकस पे बात कर रहा हूँ, तो इस समय इस परिस्थिति में मुझे इस टॉपिक पे पूरा ध्यान देना है बताते समय आप लोगों को। तो मेरे सामने कौन है? आप लोग। टॉपिक क्या बता रहा हूँ? फोकस के बारे में। चर्चा किस पे कर रहा हूँ? फोकस पे। तो मेरी सारी मेंटल एनर्जी इस पे है, फोकस पे, आप लोगों से बात करने पे। एक तो ये मतलब हो गया जो काम कर रहे हैं उसके बारे में। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा है, थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो ये जो फोकस है बड़े फोकस का हिस्सा है। 24 घंटा मेरे पास टाइम है। कितने घंटे मेरे पास टाइम है? 24 घंटा। तो जब मैं डीप स्लीप में होता हूँ तो मेरा माइंड काम करता है, हाँ करता है, लेकिन रेस्ट में रहता है काफी एकदम। हमें क्या ज्ञान होता है? डीप स्लीप किसी को ज्ञान है? नहीं, उस समय क्या हो रहा है आपका बॉडी? नहीं, बिल्कुल बॉडी के बारे में भूल गए हैं। गहरी नींद में सोते हैं तो आपको बॉडी का ज्ञान रहता है, उठते हैं तब कहते हैं अरे बहुत बढ़िया नींद आई है, लेकिन उस नींद में क्या हुआ? कुछ ज्ञान नहीं है ना। तो डीप स्लीप अगर स्लीप निकाल दे उसके बाद हमारा माइंड ज्ञान में आ जाता है, तो हमें अपनी बॉडी और हर चीज का, मे बी डीप स्लीप में भी माइंड काम कर रहा था, लेकिन क्या हमें मालूम है? आप केवल उठते तो इतना ही कहते हैं बहुत बढ़िया नींद आई है, आराम से सुतनी है एकदम, घोड़ा बेच के, कुछ पते नहीं चला, आंख बंद करनी है, सुबह आंख खोल ली तो सुबह हो गई ना। सुने ऐसा? तो उस बीच की परिस्थिति में क्या हुआ है आपको मालूम है? नहीं। उसके बाद आपका माइंड ओपन हो गया, मतलब माइंड ओपन मतलब काम करने लगा, ओपन मतलब खुल के नहीं, ऐसे बाहर चलने लगा, मतलब आपको आभास होने लगा। कभी कभी सुसुप्त सपने की अवस्था में आपको पता चलता है कि सर सपना देख रहा हूँ,
कभी कभी ऐसे सपने होते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता, लेकिन कभी बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप एक्स्ट्रा स्लीप करते हैं उसमें पता चल जाता है कि यार सपना आ रहा है। ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें अपने सब कॉन्शियस माइंड को, हम अपने माइंड को डायरेक्शन क्या दे दे रहे हैं, भाई साहब जब भी तुम जगोगे, जब भी तुम डीप स्लीप के अलावा, तो डीप स्लीप मान के 7 घंटा होगा, बाकी टाइम आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। लक्ष्य क्या है? बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक। हमारा हर कदम बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक की तरफ बढ़ेगा। अब हमारे गोपाल जी सोच रहे हैं सर जी नहाना कैसे हो जाएगा बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक? क्वेश्चन आया नहीं आया? तो अभी क्वेश्चन आ गया है, तो जवाब कोई दे पाएगा? देगा? देना चाहता है? सोचना है। हम तब सोच रहे थे। नहीं आप नहीं सोच रहे थे, चलिए हमें ऐसा लगा, मिस्टर बी को ऐसा लगा, चलिए मिस्टर बी ले लेते हैं। मिस्टर ए सोच रहे हैं, मिस्टर ए सोच रहे हैं कि सर जी ने बोला डीप स्लीप, तो मान लीजिए मैंने 7 घंटे की गहरी नींद सोया, 24 में से 7 गया, 17 घंटे बता, 17 घंटे बचे। अब सोच रहे हैं 17 घंटे हमें अपने को बेस्ट वर्जन बनाने में लगाना है, और लक्ष्य क्या है? 3 चीज, बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक मतलब साधु संत बनना है ना? आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक का ज्ञान लेना है। बेसिक आप लोगों के लेवल पे कितना आध्यात्म, और आप लोगों के लेवल पे सही इंसान बनना है। यहाँ कोई आपसे उम्मीद नहीं कर रहा कि आप पूजा पाठ करें, ये सब कोई जरूरी नहीं है। आध्यात्मिक, आप रिलीजियस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सांप्रदायिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आध्यात्मिक। कोई अच्छी शक्ति है और हमें एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है। तो अब मिस्टर ये सोच रहे हैं, मतलब दर्शकों के लिए बता दें, एक ऐसे इमेजिनरी कैरेक्टर है, तो सोच रहे हैं कि 24 घंटे मिले, 24 में से 7 घंटे की डीप स्लीप कर ली, 17 घंटे बचे। अब 17 घंटे फोकस के साथ अपनी पूरी एनर्जी, आपके पास क्या एनर्जी है? बॉडी की एनर्जी, माइंड की एनर्जी, और माइंड 7 घंटे तो माइंड पता नहीं चला क्या हुआ, ठीक है। आपका सॉफ्टवेयर जो है माइंड है, सॉफ्टवेयर एक्टिव हो गया। हो सकता है जब आप डीप स्लीप में तब भी सॉफ्टवेयर एक्टिव था, बट पता नहीं हम लोग को, उसके बारे में नहीं चर्चा करते हैं। अब 17 घंटे का पता है, तो 17 घंटे हम लोग उसकी तरफ लगाना है। किसकी तरफ लगाना है? बौद्धिक, आर्थिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक। अब भाई नहाना, मुझे तो यही आया भाई, कोई गेस कर सकता है, प्रयास कर सकता है? 17 घंटे जो आपके पास बचते हैं, उन 17 घंटों में आपको अपने बॉडी का ख्याल रखना है, अपने माइंड को सही दिशा में लगाना है। पर अभी तो आपने बोला बेहतर वर्जन में लाना है। यस, सबसे बड़ा जो आपका गोल क्या बन गया कि अपना बेस्ट वर्जन बनना है। अपनी पूरी एनर्जी किस पे फोकस करना है? अपने को बेस्ट वर्जन के लिए। इसलिए मैंने कहा आप लोगों से कि फोकस के मीनिंग्स जो हैं कई लेवल, अलग अलग लेवल्स पे हैं। एक तो फोकस मैंने आप लोगों को समझाया कि जिसमें जो काम कर रहे हैं उसकी बात करते हैं, कि अभी फिलहाल जो हम लोग काम कर रहे हैं इस पे हम लोग फोकस है। एक तो मतलब हम लोग का ये हो गया। दूसरा हमने कहा कि हर दिन, हर समय 24 घंटे में से 7 घंटे का डीप स्लीप हमने ली। उसके बाद मेरा माइंड, 7 घंटे मेरा, मुझे मालूम नहीं है कि मेरा माइंड एक्टिव था कि नहीं था। 17 घंटे जो बचे मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनने में, अपना उच्चतम विकास करने में लगाना है। उच्चतम विकास के लिए क्या करा? हमने अपने माइंड को डायरेक्शन दिया है कि बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक। यहाँ तक की स्टोरी, पिक्चर सबको क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक की स्टोरी सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ए के दिमाग में आप लोग काफी सब कंफ्यूजन हो रहा है कि यार सर नहाना किस में आएगा? नहाना से कोई हमारा क्या बौद्धिक विकास हो रहा है? आया ना? बोलना है, जो मन में आया बोलना है ना। और दूसरा क्या है? भौतिक। भौतिक, भौतिक हो रहा है। आर्थिक कह लेता, आर्थिक और इजी हो जाएगा, पैसा रहेगा तो खरीद सकते हैं कुछ भी चीज।
आर्थिक आध्यात्मिक हो रहा है। फिर काहे कर रहे हैं भैया, अब तो टाइम वेस्ट हो गया, ये टाइम वेस्ट हो गया। क्यों दीदी नहीं, हमारे गोपाल भैया अभी तो हुआ ना। आर्थिक रूप से थोड़ा हो सकता है आर्थिक हाँ, आर्थिक रूप से नहाने से पैसा मिलेगा तो हम दिनों भर पढ़िए मुँह से रहेंगे। पहले पढ़ेंगे तब तो पैसा आएगा। हाँ, तो नहाने से क्या हुआ? फिर जब नहाएंगे तो बॉडी माइंड फ्रेश रहेगा। हाँ, तो फिर वो आध्यात्मिक भौतिक में तो आया, भौतिक और बौद्धिक में आया नहीं, तो तैसे बेहतर वजन के अंदर आ गया। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। लक्ष्य क्या है हमारा? बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक। ठीक, किसको बनाना है? अपने आप को। अपने आप बोलूं तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? Mind. मेरा बॉडी और सटल माइंड, यही दो की बात कर रहा है ना। ग्रॉस बॉडी और सटल माइंड, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश, इन्हीं की बात कर रहे हैं। आनंदमय कोश की तो बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी माइंड की बात कर रहे हैं। अब उस लक्ष्य को पाने के लिए, वो लक्ष्य क्या हमारा माइंड अचीव कर लेगा तो बॉडी नहीं अचीव करेगा। करेगा। वो जो लक्ष्य है एज ए टीम, आपकी टीम में आपके बॉडी माइंड हमेशा आपके साथ है। अगर बॉडी माइंड आपके साथ है तभी तो हम लोग यहाँ बैठे बात कर पा रहे हैं। अगर बॉडी को हटा देंगे तो माइंड से हम बात कर पाएंगे? कोई स्पेशल तांत्रिक या वो लोग होते हो वो करते हो, बट नहीं, हम लोग नॉर्मल की बात कर रहे हैं, साइंस वाली बात कर रहे हैं। नहीं कर पाएंगे ना। तो जो लक्ष्य है बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, वो लक्ष्य किसका है? इस बॉडी माइंड का। तो अगर हम नहाते हैं तो नहाने से एफिशिएंसी किसकी बढ़ेगी? भौतिक। बॉडी माइंड की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो आप अब बौद्धिक भी आप कर सकते हैं, आर्थिक भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक भी कर सकते हैं। तैसे बताता हूँ जैसे फॉर तैसे एग्जाम्पल, यस, हाँ, तैसे यस, जैसे मान लीजिए मेडिटेशन करने और हमारे मिस्टर बी 25 दिन से नहाए नहीं है और एकदम बदबू यहाँ से इतनी तेज आ रही है कि वो अपने बैठ ही नहीं पा रहे और आसपास के उनके बच्चे भी स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे, तो क्या फिर उनका फोकस लगेगा पढ़ने में? नहीं। आसपास वाले उनको देर से फड़काने लगेंगे। तो आप अगर कभी कभी देखोगे माइंड फ्रेश भी होता है नहाने वाने से। अगर आप नहाए नहीं हो, आप अपना नाखून नहीं काटे हो और अपना सही से कपड़े नहीं पहने हो, तो क्या आपको लगता है फोकस पढ़ाई कर पाओगे? बदबू तो शरीर से आ रही है, तो मन में कैसे? देखिए पॉइंट क्या है कि सारी चीजें आपको इम्पैक्ट करती हैं, इसीलिए हमारा हर कदम अपने को साफ सुथरा रखेंगे तो हमारा बॉडी भी ठीक है, ठीक, और मन पे भी असर पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके आसपास एकदम बदबू आ रही है तो आपका पढ़ाई में मन लग पाएगा क्या? मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा बदबू आएगी तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शरीर का ख्याल रखना है। लेकिन शरीर के ख्याल रखते समय मान लीजिए नहा रहे हैं तो नहाते समय किसी चोरी करने का भी ख्याल आ सकता है। तो इस समय आप अपने दिशा की तरफ जा रहे हैं, गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। गलत दिशा, लेकिन मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र से आप अपने दिशा की तरफ जा रहे हैं कि गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं? दिशा तरफ जा रही दिशा की तरफ जा रहे हैं। कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, दिशा की तरफ जा रहे हैं, गलत की तरफ जा रहे हैं। दिशा दला दिशा किसी को गरिया रहे हैं तो दिशा की तरफ जा रहे हैं कि गलत की तरफ जा रहे हैं? दिशा दला मन में किसी को गाली दे रहे हैं तो दिशा की तरफ जा रहे हैं कि गलत की तरफ जा रहे हैं? दिशा तरफ। ठीक, पॉइंट है कि शरीर और मन जो आपका 24 घंटे, चलो मैं थोड़ा एक कदम और जाता हूँ, जो 7 घंटे में आप सोए हैं ना, सोए हैं, जिस माहौल में सोए हैं, जैसी परिस्थिति में सोए हैं, जैसा आपका वातावरण है वो भी इम्पैक्ट करता है आपको, मालूम है? वो भी इम्पैक्ट करता है। तो अभी हम उस 7 घंटे की डीप स्लीप वाले वातावरण की बात नहीं करेंगे, लेकिन जब हम लोग जगेंगे वो तो सर्कल ऑफ कंसर्न हो जाएगा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस तो नहीं होगा ना, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब जगे हैं, और जब जगे हैं तो आपको अपने बॉडी और माइंड का कमांड लेना है हर पल। और देखिए आपको कमांड लेना है, गाड़ी से समझना है, गाड़ी किसकी है? हमारी। आपकी। और गाड़ी और बॉडी में क्या क्या है?
गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपका बॉडी हो गया। गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा है वो आपका माइंड हो गया। तो आपको कमांड लेना है गाड़ी की और ड्राइवर की। ड्राइवर को भी अच्छा ख्याल रखना है और गाड़ी का भी, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ख्याल रखना है। ऐसे अपने शरीर का भी ख्याल रखना है और मन का भी ख्याल रखना है। हर पल एक एक स्टेप, जो एक एक सेकेंड, एक एक माइक्रो सेकेंड तक जो आपके निकलेंगे वो आपकी दिशा डिसाइड कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, हमारा फोकस पे हम लोग बात कर रहे हैं, बड़ी गहरी चीज है भाई साहब, समझ लेंगे तो जिंदगी एकदम बल्ले बल्ले। जो फ्लो स्टेट में व्यक्ति होता है उसको क्या होता है कि उसी अपने चीज में, उसके लिए खेल और काम अलग नहीं है। उसके लिए खेल और काम अलग नहीं है। ये बात समझ में आई? सेंटेंस, एंटरटेनमेंट और काम अलग नहीं है। आई समझ में? तो जैसे आप लोग को अभी कुछ दूसरे खेलने का मन करता है तो ठीक है, बट धीरे धीरे आपको उस काम, ऐसी काम ढूंढा, जैसे पेंटर है, अगर जो रियली में पेंटर है वो हर कोई भी काम करेगा, लेकिन कहेगा जल्दी डिस्कशन खत्म हो, पेंटिंग शुरू करें, जल्दी स्पीच खत्म हो। हो सकता है वो गेस्ट हो, चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया हो, लेकिन अपना ट्राई करें, अपना कुछ। वो चीफ गेस्ट में बैठा है, स्पीच सुन रहा है, तब तक हमारे कार्तिक भैया ने कोई अच्छी स्पीच दी, उसके दिमाग में आ रही यार इसकी तो पेंटिंग बन सकती है। कहाँ बैठा है? हॉल में। चीफ गेस्ट कौन है? वो साथ में कार्तिक भैया स्पीच दे रहे हैं। कार्तिक भैया की स्पीच सुना और उसको एक ख्याल आ गया, वो कहा यार ऐसी पेंटिंग बन सकती है। तो क्या वो पेंटिंग की तैयारी कर रहा था? नहीं। पेंटिंग ब्रश लेके गया था, नहीं। लेकिन मन में ख्याल आ गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो इसमें उतना समाहित है, उसमें वो फ्लो स्टेट उसको उतना समाहित है कि सब कॉन्शियस माइंड और उसका माइंड हमेशा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको उसमें आनंद आ रहा है, उसका स्पिरिचुअलिटी वही है, उसका आध्यात्म भी वही है, कर्म ही पूजा है। समझ रहे हैं? अभी तक बात समझ रही है? तो यहाँ जिस फोकस की हम लोग बात कर रहे हैं, उस फोकस की बात कर रहे हैं कि जब तुरंत आपका माइंड एक्शन में आए या सब कॉन्शियस में भी रहे, तो अपने उस चीज को ढूंढना है, उस चीज की तलाश करना है जिसमें भाई जैसे उसको करना है। शादी में कहीं बुलाया जाएगा, आपको जाना है, बिल्कुल जाना है। अगर आपके घर की शादी होगी, आपके आसपास की शादी होगी, कोई इन्विटेशन आया है जहाँ आपके मम्मी पापा कह रहे नहीं जाना है, वहाँ जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, बिल्कुल जाना है। वहाँ आपको शादी में ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, आपको लगेगा यार ठीक है, अच्छा चल रहा है, अपने आप आनंद आएगा। जितने भी आप देखेंगे जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जिस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, उस चीज को उनमें, तो उनका फोकस हर समय अपने ऑब्जेक्टिव पे है और उस तरफ उनका रहेगा, तो उनका आर्थिक, उनका बौद्धिक तो हो ही रहा है, आर्थिक भी हो रहा है और आध्यात्मिक भी हो रहा है। अपने कर्म को ही, जैसे समाज में है तो आपको समाज में ही अपनी चीजों को स्पिरिचुअलाइज करना है। उसके लिए कहीं पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं है। किसने कहा है? हमारे विवेकानंद जी। विवेकानंद जी ने नहीं कहा कि आपको शांति के लिए हिमालय जाना है। विवेकानंद जी ने कहा कि यू कैन बी इन द बिजिएस्ट स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक वहां से उन्होंने स्पीच दिया था, यूएस की एक सिटी है, तो कहा था कि बिजिएस्ट सिटी, जो चौराहा, एकदम चौराहा, उस बिजिएस्ट सिटी का चौराहा, वहां बैठे हैं एंड स्टिल यू कैन बी वेरी पीसफुल। एग्जैक्टली लाइक जैसे हिमालय में बैठे ध्यान में, उस तरह। तो पॉइंट ये है कि आपको इंटरेस्ट, आपको धीरे धीरे वो फोकस डेवलप करना है। फोकस दो लेवल पे हुआ, एक लेवल पे जिंदगी का ही फोकस और एक लेवल पे हर काम कर रहा हूं उसमें फोकस। ये अंतर समझ में आया कि केवल कहानी कुछ पल में पढ़ा? तो क्या थोड़ा और प्राचर बताएंगे लोग? हाँ, थोड़ा सा बताइए। दीदी बताइए, कार्तिक भैया बताइए, गोपाल सर भी चाहे तो आके बता सकते हैं। और ऑनेस्ट रहना, नहीं आया कोई बात नहीं, ट्राई कर सकते हैं। फ्लो स्टेट का समझना है कि जो इंसान फ्लो स्टेट में है उसको खेल में और अपने काम में कोई अंतर नहीं पता चलेगा। उस हर जगह कहीं भी वो रहेगा, कोई भी काम करेगा, उसके दिमाग में उसका काम ही चलेगा। आप कार्तिक भैया? एक फोकस जो हम लोग हर काम में फोकस करते हैं,
और दूसरा फोकस लाइफ का, जैसे लाइफ में 3 गोल है, भौतिक, आध्यात्मिक, भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक। तो इन तीन चीज़ों पे फोकस रहना है और अपना बेस्ट वर्जन बनने पे काम करना है। और जो फ्लो स्टेट वाला रहता है वो कहीं भी रहेगा तो उसे अपना बेस्ट वर्जन, उसे वो अपने जो सिस्टम में जो फ्लो स्टेट आता है वो वही काम करेगा और उसी के बारे में सोचेगा। यस, आपका बता आइए निकाल दो। हम दे आइए इधर आइए सर, हमारे कैमरामैन है सर जी, आज के डेली इंचार्ज, आज के कैमरामैन हमारे सर हैं। कैमरे में देख के बताएं सर जी। मैंने यही सीखा थी दो फ्लो स्टेट वाला। तो फ्लो स्टेट में रहता है तो अपने वो कहीं भी रहता है तो अपने काम के बारे में ही सोचता है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज अंडरस्टैंडिंग रखनी है, तो सोचता नहीं है, जबरदस्ती अपने को काम नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। दोनों में अंतर है। जैसे काम होता है उसको करना पड़ता है, उसमें जाना है, थोड़ी गहराई वाली चीज हो सकती है, तो घबराना नहीं है। जैसे क्या है कि मुझे भाई काम पसंद नहीं है, या कहीं ड्यूटी है, शादी में जाना है तो जाना ही है, ठीक। लेकिन ये जो है कि ऑटोमेटिक ध्यान आता है, तो अपने को उस लेवल पे लेके जाना है कि जिस काम कर रहे हैं उसमें तो हम लोग फोकस रखें। यहाँ बैठे हैं तो यही तो हम लोग बैठे हैं, यही की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हर समय ये हर एक कदम हमारा किस तरफ लेके हम लोग को जा रहा है, बौद्धिक, आर्थिक और आध्यात्मिक, और अगर इन 3 चीजों के अलावा कोई चीज हम लोग को नहीं ले जा रही है तो उससे दूर बचना है, ठीक है। Give me a minute then. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भूत वाला सोच के बॉक्सिंग कर रहे हैं अकेले में, जैसे आप अकेले में फाइटिंग भूत वाली चीज कर रहे हैं, या फिर कोई भूत का वीडियो देखा, क्या आपको बौद्धिक बेनिफिट दे रहा है, क्या आर्थिक देगा, आध्यात्मिक देगा? नहीं करना। कोई ऐसा वीडियो देख रहे हैं जो कि ना आपको बौद्धिक की तरफ, ना आर्थिक की तरफ, ना आध्यात्मिक की तरफ। अब वीडियो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो एंटरटेनमेंट कर रहा है, तो एंटरटेनमेंट तक ठीक है, माइंड फ्रेश हो गया। मैथ बहुत कठिन मैथ कर लिया मैंने, 3-4 घंटा मैथ किया, एक गाना सुन रहा है भाई कोई अच्छा सा, इट्स ओके, गाना ठीक ठाक है, अच्छा है। शाम में रामायण देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है भाई, बहुत बड़ा एक मूवी देखी, मन ने काम किया है, कभी मन किया दिन सो लिए भाई, या फिर जैसे एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। अब क्या हुआ, आप ऐसे सज्जन के साथ बैठे हैं जो कह रहे हैं बाबू जिंदगी तो यही है कि किसी के दूसरे के खेत में जाके उसका कुछ चुरा के लाके खाया जाए। क्यों करते भैया, मजा तो वही है। तुमने ये ना किया तो क्या किया? 18 साल के नीचे तुमने अगर बियर न पिया तो क्या किया? करती भैया, अगर तुमने सिगरेट न पिया तो क्या किया? ठीक है, बौद्धिक दे रहा है, आर्थिक दे रहा है, आध्यात्मिक दे रहा है, और लीगल है कि इलीगल है? काहे करना भाई, इलीगल भी है, ये चीज फायदा भी नहीं दे रहा है। और एग्जाम्पल, ऐसी जगह जा रहा है, शादी में मान लीजिए मम्मी ने कहा बिल्कुल भाई जाना है, सामाजिक है, समाज में है, कहीं कहा जाके बातचीत करना है, लेकिन वहां जाके क्या करना, अपना कम्युनिकेशन स्किल ट्राई करना है। वहां कोई आए इंजीनियर सर, कोई आए डॉक्टर सर, बताइए डॉक्टर कैसे इंतजाम किया आपने? लेकिन क्या उनकी पूरी बात सुनी और उन्होंने कहा ओ तुम लोग छोटे हो, जब मैं छोटा था तो मैं तो खूब ड्रिंक करता था, कम ऑन लेट्स हैव ड्रिंक। हाँ भैया गोड़ लगाते नहीं। हो सकता है हमारे इंजीनियर साहब बहुत अच्छे हो, कोई आए हो, आप शादी में गए मिले उनसे, भाई उनसे ज्ञान ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इंजीनियरिंग किया उन्होंने, इंजीनियर है किसी कंपनी में, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि लेट्स रॉक द वर्ल्ड और कहे लेट्स हैव द ड्रिंक, तो कहना चाहिए आई एम अंडर 18 and I am not allowed for this and I will not do, you have your own fun, I will have my own fun। तो कहने बोरिंग पीपल, तो आप रहिए, आपकी आपको मजा, ओहर हम बढ़िया, हमको इसी में एंजॉय है। किसी ने दीदी से कहा, दीदी की सखी कोई शहर की आई, oh you are living this style, what boring kind of lifestyle you are having, let's go and have fun। ओ अम्मा, यार अम्मा नहीं, लेट्स कॉल इट। तो दीदी को भी अंग्रेजी में बोलना, सी आई डू नॉट वांट टू डू दैट व्हाट यू हैव डन, आई लाइक व्हाट आई एम, एंड मुझे अपना गांव का भोजपुरी में यही ये सब ठीक लग रहा है। ओ यू डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड? ना बाबा नहीं चाहिए, काहे को चाहिए, हमारे पास इतने सारे फ्रेंड हैं भाई, सब फ्रेंड ही ना है, सब भैया लोग भी हैं, दोस्त भी हैं,
ये कौन सा जबरदस्ती का जो चीज अच्छी नहीं, हमें हर संस्कृति से जो अच्छी है वो लेनी है, लेकिन जो चीज अच्छी नहीं है काहे लेनी भैया? बढ़िया रहेंगे शादी करेंगे, 20-22 साल बाद जब बढ़िया इनकम होने लगेगी शादी होगी। कार्तिक भैया के दोस्त मिले, ओ कार्तिक लेट्स गो एंड यू डू नॉट हैव एनी गर्लफ्रेंड। काहे चाहिए भाई, इतनी लड़कियां हमारी जो दीदी हैं वो भी तो हमारी फ्रेंड ही है, बहन भी है, फ्रेंड भी है। नो 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 यू आर लाइक, अरे बाबा काहे भैया, समझ रहे हैं? तो जैसे क्या हुआ, ऐसे प्रेशर पीयर प्रेशर पे नहीं आना है। अगर तो कहेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड, बिल्कुल गर्लफ्रेंड हमारी, हमारे घर पे जितनी बहनें सब हमारी फ्रेंड ही तो है, उनसे बात भी रखते हैं, उससे करते हैं। अब लोग बोलेंगे वो दूसरी बात करें, नहीं ऐसे नहीं भैया, शादी करेंगे बढ़िया से एकदम सबके सामने। अब लोग उसमें क्या बोलते हैं, पर टॉपिक ही जा रहा है कंट्रोवर्सी, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है। कुछ लोग बोलेंगे जैसे अरे नहीं केवल गर्लफ्रेंड, शादी नहीं करना है, ऐसे जो करे तुरंत गलत है वो। अगर तुम किसी से कर रहे हो और उस पर रेडी नहीं हो रहे हो, क्या मतलब है? ऐसे आप लोग फंसाएंगे, मेल फीमेल फीमेल मेल, इन सब चक्करों में। और वो जो गाना गाएंगे कृष्ण जी का, वो अलग चीज है। तो ऐसी संगति का एग्जाम्पल दिया मैंने। बौद्धिक फायदा होगा इससे, कुछ आर्थिक फायदा हो रहा है, आध्यात्मिक फायदा हो रहा है। एडल्ट जब आप लोग हो जाएंगे उसके बाद आपका कहीं जाएंगे, कहीं कॉलेज पढ़ेंगे। अभी आप लोग बच्चे हैं, बच्चे मतलब एक एलिजिबल एज क्वालिफाई नहीं है, शादी की एज अभी नहीं है, चीज नहीं, इसके बारे में बात ही नहीं करनी। अरे बात समझ में? फिर एकदम कुछ लोग आप लोगों को ऐसे, जब आप बात नहीं करेंगे तब कहेंगे अरे यार ये तो गंवार है गाँव के, वैसे कहना हाँ 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 ठीक है हम गाँव के गंवार। अरे तो आप लोगों को रस्टिक डॉक्टर, आई टेलिंग दैट आई एम रस्टिक, यस आई एम। गाँव के 5 पर्यायवाची बोलूंगा, मैंने 2 ही बोला, रस्टिक यॉके, 2-4 और आ जाना चाहिए, मेरी कमी है। इंग्लिश इतनी अच्छी रखनी है कि हम जब यूनाइटेड नेशन में जाए तो वहाँ अंग्रेजी में भाषण भी दे सके, हिंदी में भी दे सके, संस्कृत में भी दे सके, और अपनी भोजपुरी में भी बोल सके। और वहां से कोई कहे कि यू कार्तिक यू आर जस्ट विलेजर्स स्टूपिड गाय, यस आई एम स्टूपिड, लेट मी बी स्टूपिड। इफ यू थिंक दिस इज स्टूपिड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, एंड व्हाट यू थिंक इट इज इंटेलिजेंट, आई डोंट थिंक दैट इज स्टूपिडिटी। अंग्रेजी में बोला, उनको अंग्रेजी में रिप्लाई दिए, या फिर इतनी अच्छी अंग्रेजी सुने भोजपुरी में रिप्लाई दिए। कॉन्फिडेंस रखना है। सर जी एग्जाम्पल मिल गया, आपने एग्जाम्पल दिया तो मैंने ये बताया। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हमेशा अपना क्या सुई कौन सी ध्यान रखनी है, किस फोकस की सुई ऊपर, और किधर कौन सी तरफ इशारा करनी चाहिए सुई ऊपर, लेकिन कौन सी, क्या ऊपर किधर की तरफ, राइट की तरफ, राइट सही रास्ता। बट रास्ता का अल्टीमेट कहाँ लेके जाना है आपको? रास्ता आध्यात्मिक भौतिक और आर्थिक। सुई, हाँ ये हमेशा कोई कदम अगर हमें बौद्धिक की तरफ नहीं ले जा रहा है, लेकिन बौद्धिक के साथ साथ क्या होना चाहिए, आर्थिक, और आर्थिक तीनों होना चाहिए ना, एंड होना चाहिए। बौद्धिक तो बना दिया, इनको पैसा नहीं आ रहा है, जैसे कार्तिक भैया खूबसूरती समझ लिए, सारा वेद कर लिए, और घर की बेचारी बीवी बेचारे भूखों पेट मर रही है। जब लेक्चर दे रहे हैं भाषण वेदांता के तो सबसे बढ़िया है, और बीवी भूखों मर रही है, तो भाई उसका कोई वो मतलब है क्या? नहीं। और ऐसा हो नहीं सकता। अगर किसी ने वेद पढ़ा तो ये दिक्कत नहीं होगी। नहीं, तो हमें ऐसा ज्ञान लेना है, बौद्धिक अपने बुद्धि को डेवलप करना है, साथ साथ हम लोग आर्थिक भी कर सके, ठीक है, और साथ साथ आर्थिक भी हो गया, बुद्धि भी आ गई, पैसा भी आ गया, और मिस्टर बी की तरह नहीं बनना है, आध्यात्मिक बनना, अच्छे इंसान बनना है, दूसरे का लेकिन इंजीनियर मिस्टर बी। हाँ इंजीनियर मिस्टर बी वाला नहीं बनना है, इंजीनियर मिस्टर ए वाला बनना है। कि कि मान लीजिए पुल का आया, मिस्टर एजुकेटेड वाला, वो वाला नहीं बनना है। आई एम एजुकेटेड, इंजीनियर नहीं बनना है। इंजीनियर कौन सा बनना है? मिस्टर ए वाला बनना है। वो नहीं बनना है कि कोई आया पुल का बनाने के लिए उसमें घूस ले लिए। हमें अच्छा भाई इतनी तनख्वाह मिलती है, हमारा पेट भरता, कहाँ एक्स्ट्रा पैसा लेंगे? हमें तुमको डांट नहीं रहे, तुम करना जो करो, हमको नहीं चाहिए भाई, हमको जो भगवान दे रहा बहुत है। एग्जाम्पल मिला? और एग्जाम्पल चाहिए आप लोगों को? तो फोकस की सुई हमेशा लॉन्ग टर्म, डेली जब तक जिंदा है, आर्थिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है, मैं एक बार क्लियर और करना चाहता हूँ। आध्यात्मिक के कई लेवल हैं, ठीक है। अल्टीमेट आध्यात्मिक का क्या लेवल है? मोक्ष, शास्त्र के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। जैसे आप लोगों के जो वेद हैं, हम लोगों के जो वेद हैं, श्रुति हैं, उपनिषद हैं, इन सब का लक्ष्य क्या है? हमारे गीता है, इनका लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन तुरंत सबको मोक्ष मिल जाएगा? नहीं। तो उसके पहले का स्टेज क्या है?
उसको सुनना है। श्रवण थोड़ा बहुत निधन सुनते हैं हम लोग, निधिध्यात्म मनन भी करते हैं, और श्रवण थोड़ा बहुत मदन अपनी जिंदगी में निधिध्यात्म। अभ्यास भी करना है। लेकिन बैठ के सुबह शाम 4 घंटा माला जपना है अभी आप लोगों को नहीं, अभी आप लोगों को शिक्षा लेना है। ठीक है, ये दूसरा स्टेप आ गया। उससे थोड़ा और नीचे आ जाते हैं हम लोग। क्या करना, हम लोग को करना क्या है? हम लोग क्या करना है? रोना। अच्छा इंसान बनना है। रोना है नहीं, खुशी में। अगर जब आप मोक्षा वाले में जाएंगे तो वहां तो रोना बहुत अच्छी चीज है। किसी ने किसी साधु से पूछा कि सर क्या, उन्होंने कहा कुछ कर सको तो कृष्ण के पैर पकड़ के कुछ रो लो। तो रोना तो बहुत बड़ी चीज है हमारे गोपाल सर की, यू अल्टीमेट। कभी कभी देखेंगे ना, सुदामा को देखते ही वो कृष्ण जी रो रहे हैं, तो वो जो आंसू है अलग लेवल के आंसू हैं, तो वो भी वो होगा। लेकिन अभी हम लोग क्या किए, पहले हम लोग को साधु वाली बात करनी है, मोक्ष वाली बात नहीं। वो थोड़ा दूसरे स्तर पर हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वेद के कुछ श्लोक जो है हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, आगे किसी का इंटरेस्ट होगा वो जाएगा। तीसरे स्तर पे क्या हो गए, हमें क्या बनना है? अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान का सबसे सिंपल क्या है, हमें अपनी मेहनत से कमाई करनी है। ठीक, थोड़ा सा इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, किसी का लूट खसोट नहीं करना है, हमें एथिकली लीगली अच्छा इंसान बनना है। तो आध्यात्मिक का ये है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं उसकी इतनी ही मंशा है कि आप जो है एथिकली लीगली सही काम करें। अगर बौद्धिक रूप से आपने आर्थिक पैसा कमा लिया, लेकिन आपका पैसा अगर एथिकली और लीगली सही, मोरली एथिकली लीगली सही नहीं है, तो क्या उसको बीके सक्सेसफुल मानेगा? नहीं मानेगा। तो बौद्धिक करना है, आर्थिक कमाना है, साथ साथ आध्यात्मिक में बीके इतना ही आपसे चाहता है कि आप जो है मोरली एथिकली लीगली वो पैसा कमाए। ठीक, आगे आपका उपनिषद थोड़ा बहुत, ये आगे आपकी जैसी इच्छा हो आप उसमें करें। क्लियर हो गया यहाँ से? चलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दें, आप लोग बता दें अभी तक क्या समझा पूरा इसमें। कोई भी काम लीगली एथिकली की तरह से मतलब करना है, सही तरीके से करना है। और फ्लो स्टेट में जैसे मैंने पहले स्टेटमेंट दिया कि कहीं भी रहते तो आप वो चीज़ सोचते हैं उसके बारे में, तो वो सोचते नहीं है, अपने आप वो अपने दिमाग में आ जाता है चीज़ों को देख के समझ के। मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर कर रहे हो उसमें अपने आप अपने वो दिमाग में आ जाता है। पहले फ्लो स्टेट में समझे थे कि जो काम करना है वो उस पर अपना फोकस करना है, और उसके बाद अगर कोई सबकी अच्छी चीज़ें लेनी है, अगर किसी की बुरी चीज़ें हैं और वो कहता है कि ये करो वरना तुम गवार दिखोगे, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, वो सब चक्करों में नहीं पड़ना है। गोपाल जी कुछ कहना चाहेंगे? आ जाइए सर जी। हाँ, किसी भी काम करना है तो एथिकली मोरल कैमरे इधर हो गया, लीगल होना चाहिए। और फ्लो स्टेट में दो चीज में किसी आदमी का फ्लो स्टेट होता है, तो कहीं भी रहे तो उसके ब्रेन में ऑटोमेटिक चीज के बारे में आ जाता है। तो काफी अच्छा रहा आप लोगों से बात की। एक बार थोड़ा सा और समराइज में जल्दी से कर देता हूँ। फोकस का मेन यहाँ लक्ष्य है, फोकस जो हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। ठीक, लेकिन ये जो काम करने की सुई है, फोकस जो काम कर रहे हैं प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी सुई हमेशा हमारी तीन की तरफ देखनी चाहिए, इशारा होना चाहिए। किसकी तरफ? बौद्धिक, साथ साथ आर्थिक और साथ साथ आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में अभी जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, मोरली एथिकली लीगली काम सही करना है। सामाजिक प्राणी है, आप लोग अपने साथ कई रिश्ते नातों में जाएंगे, शादियों में जाएंगे, इवेंट्स में जाएंगे, लोगों से मिलना है, बट वहाँ शर्माना नहीं है। क्लैरिटी, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, अपनी बातें रखनी है, दूसरों से करना है, बट इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना है कि गलत कर रहे हैं तो मॉडर्न है। ये होता है, आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा, ऐसा होता है, ऐसा नहीं। आप अपनी क्लैरिटी, कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस लेके हम हर काम वही करना है, बौद्धिक, आर्थिक और आध्यात्मिक, मतलब आपको एक अच्छा इंसान बना सके। आज का वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं।